हाँ दोस्तों, सीनियर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि पीएच स्केल क्या है और पीएच मान जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकलता है, और पीएच मान किसी विलयन का कितना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट विलयन है, पदार्थ हैं, उसका हम लोग यहाँ पीएच मान भी जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएच स्केल क्या। तो पीएच स्केल एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी विलयन में उपस्थित एच आयनों की सांद्रता को बतलाता है। पीएच स्केल एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी विलयन में उपस्थित एच आयनों की सांद्रता को बतलाता है। ठीक है, पीएच में पी की उत्पत्ति पोंटेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। इस प्रकार पीएच मान विलयन में हाइड्रोजन आयन के शक्ति को निरूपित करता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि पीएच जो है, पीएच मान क्या बतलाता है। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितना पावर है वो हमको पीएच मान से पता चलता है। पीएच मान से हम लोग का ये भी पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीयता है और कितना क्षारीयता है। ये हम लोग मान के अनुसार ही उसको हम लोग निरूपण करते हैं। तो जो स्केल है, पीएच स्केल है, वो 1909 ईस्वी में सोरेनसन के द्वारा ये स्केल को लाया गया। इस स्केल के बारे में हम लोग देखेंगे कि 0 से लेकर के इसमें 14 तक रहता है। इसका पीएच मान जो होती है किसी पदार्थ को 0 से लेकर के 14 तक के बीच में ये स्केल को रखा गया है। इसको देखिए 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 0 से लेकर के 6 यानी 7 से कम जितना भी होगा जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीयता उसको बताता है। यानी अम्ल का जो भी पदार्थ अम्ल होगा, इसको हम लोग कैसे पहचान करेंगे। तो जिसका पीएच मान 7 से कम है वो हम समझेंगे कि वो पदार्थ क्या है, तो अम्ल है। जिसका पीएच मान 7 हो, जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन कहलाता है, वो न्यूट्रल कहलाता है। नहीं उसमें अम्लीयता का गुण होती है और नहीं उसमें क्षारीयता का गुण होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। और जिसकी पीएच मान 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। उस पदार्थ के गुण से हम लोग का क्या पता चलता है कि वह पदार्थ जो है से क्षारीयता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि अम्लीयता सबसे ज्यादा आखिर किसका पीएच मान कितना होगा, तो उसको उसका अम्लीयता कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 7 से जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, कम नीचे की ओर आएंगे, 7 से 5, 4, 3, 2, 1, तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। यहाँ एरो के द्वारा दर्शाया गया है कि इधर से हम लोग चलते जैसे जैसे चलते आएंगे, जिसका किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाएगा तो उसकी अम्लीयता उसकी बढ़ती जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो अम्ल का जो गुण है, जो स्वाद में जो खट्टा होता है, वो खट्टा जो है से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे 6 का जिसका पीएच मान 6 है वो कम अम्लीयता रहेगा, जिसका पीएच मान 5 है उसका और उससे 6 के अलावा उससे ज़्यादा होगा, जिसका पीएच मान 4 है उसको 5 वाले से ज़्यादा होगी। इस तरह से जब 8 से 9, 10, 11, 12 की ओर जब बढ़ेंगे हम लोग पीएच मान, तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यानी उस पदार्थ की गुण जो होगा, पदार्थ को जो गुण होता है यानी कड़वा, वो कड़वाहट जो है वो पदार्थ में बढ़ते जाएगा जैसे जैसे उसके पीएच मान 7 से ऊपर बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि पीएच मान जो पदार्थ है, यहाँ पदार्थ के नाम अभी लिख रहे हैं, उसके बाद जो पीएच मान होगी उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ समान विलयनों का पीएच मान। तो इधर पदार्थ लिखा हुआ है, इधर पीएच मान है। ठीक है,
तो अमाशय रस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान 1 होता है। नींबू रस का pH मान 2.5 होता है। सिरका का pH मान 3 होता है। टमाटर रस का pH मान 4.1 होता है। पसीना का pH मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 होता है। पेशाब का pH मान 6 होता है। दूध का pH मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। NaCl नमक का भी pH मान 7 होती है। आंसू का pH मान 7.3 होता है। खून का pH मान 7.4 होता है। पीत का pH मान 7.5 से लेकर के 8.8 तक होती है। चूना जल का pH मान 11 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, यानी pH मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला महत्व जो है पाचन तंत्र में pH का महत्व है। पाचन तंत्र, हमारा जो शरीर है, हमारे पेट के अंदर में एक अम्ल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिसका pH मान 1 होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हमारे पेट में बढ़ जाती है तब उसमें हमारे पेट में जलन सा जैसा पैदा होने लगता है, यानी हमारा जो गैस है वो गैस की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे पेट में गैस की मात्रा कब बढ़ती है? जब हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारे पेट में गैस बढ़ते जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड को प्रयोग करते हैं। एंटासिड कहने का मतलब है कि हमारे पेट में तो अम्लीयता बढ़ गई है, तो उसको कमाने के लिए, उसको यानी उदासीन करने के लिए हम लोग भस्म एक यूज करते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एक भस्म है, भस्म को हम लोग जब उपयोग करते हैं तो भस्म और अम्ल दोनों मिला करके उदासीन कर देता है, यानी हमारे गैस को खत्म कर देती है। ठीक है, दूसरा जो महत्व है pH परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। हम लोग को जो दांत है, जब हम लोग शर्करा युक्त भोजन जब हम लोग करते हैं, यानी मीठा भोजन जब हम लोग करते हैं तो उससे हमारे मुंह में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और जब हमारे मुंह में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं तो उसकी अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, यानी 5.5 से जैसे ही कम होने लगा, इसके मतलब है कि उसकी अम्लीयता बढ़ने लगा। जब उस अम्लीयता बढ़ते जाती है तो हमारे मुंह से गंध निकलने लगते हैं। तो उसको हम लोग निवारण के लिए हम लोग एक टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं जो क्षारीय होता है, और क्षारीय और अम्लीय दोनों मिल करके और उसको उदासीन कर देता है। तो इसमें जो हमारे टूथपेस्ट है उसके जगह पे आप टूथपेस्ट ना मिलने पर हम लोग दातुन का उपयोग करते हैं। जैसे नीम का दातुन भी क्षारीय होता है, वो भी आपको अम्लीयता को खत्म करके और उदासीन में परिवर्तन कर देगा। अब तीसरा पॉइंट है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। आप देखते होंगे कि कोई भी वर्क हम लोग जब करते हैं तो हमारे शरीर में थकान महसूस होता है, और थकान महसूस होने का रीजन क्या है? तो शरीर में लैक्टिक अम्ल को बढ़ जाना। जब मनुष्य के शरीर में लैक्टिक अम्ल जब बढ़ जाता है तो मनुष्य को थकान महसूस होने लगता है, और थकान जो महसूस होती है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी हमारे शरीर में कौन सा लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न हो जाने के कारण हमारे शरीर में या मांसपेशियों में, शरीर के मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। फिर चौथी पॉइंट है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों को धब्बों को दूर करना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बर्तन में कभी कभी धब्बा बैठ जाता है। धब्बा के मतलब उसमें काई टाइप के उसमें लग जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। जैसे नींबू का रस
दे करके, और उसको जब बर्तन को मला जाता है, उसको जब साफ किया जाता है तो धब्बा जो है से दूर हो जाते हैं। यानी ये भी आपको पीएच का ही कारण है। फिर आपको 5वां पॉइंट है मिट्टी का पीएच। जब मिट्टी का पीएच मान जब बढ़ जाता है, चाहे वो अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए, तब हमारे जो फसल होते हैं, जो फसल उगाने योग्य होते हैं, जिस लेवल में हम लोग फसल वहाँ उगाते हैं, उसको क्षारीय चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि जो फसल को मिट्टी क्षारीय चाहिए और वहाँ क्षारीय से वो मिट्टी अम्लीयता हो गया, तो क्या होगी, वो फसल हमारे नष्ट हो जाएंगे। तो उसको क्षारीय बनाने के लिए हम लोग उसमें उस गुण को हटाने के लिए उसमें हम लोग अम्ल उसमें हम लोग को मिलाना होगा, तब जाकर के मिट्टी जो है वो अपना गुण को खोएगा और उसमें हम लोग अच्छे से पैदा उसमें हम लोग कर सकेंगे। अब है 6ठा महत्व जो है पीएच और जलीय जीव। जैसे जल में जो जीव रहते हैं, जो जल में जीव रहते हैं, कभी कभी जब पीएच मान उसकी बढ़ने लगती है तो उन लोग का ऊपर संकट आ जाता है। जैसे शुद्ध जल में मान लिया जाए पीएच मान 7 है और धीरे धीरे 7 से जब कम अम्लीयता जब बढ़ने लगता है, 7 से जब कम होने लगता है पीएच मान, तब क्या होती है कि उन लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी रहन सहन में भी उसको दिक्कत होने लगता है। तो एक उसको फिर हम लोग निवारण के लिए उसमें दवाइयाँ का उपयोग करते हैं और उससे उसको हम लोग सुरक्षित बचा सकते हैं। इस तरह से आप लोग अभी हम लोग देखें कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को मैं आज यहीं लास्ट करता हूं और अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख लवण और उसको क्या उपयोग है, उसको रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सारे हम लोग अगला क्लास में जानेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।